बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमास ने एक वीडियो जारी की है। ये जो लड़की आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये बेसिकली 19 साल की लड़की है। इसका नाम है लीरी अलबैग। आप इमेजिन कीजिए कि इस एक वीडियो ने हंगामा वो बर्पा किया है कि इस वक्त इसराइल की फोर्सेस को या उनकी एजेंसियों को उनके पेरेंट्स को सामने लाना पड़ा है और उन्होंने अपील की है कि कोई बंदा इसकी वीडियो ना मीडिया पर चलाए, और उन्होंने हाथ जोड़े हैं ना कोई बंदा इसकी वीडियो किसी भी जगह पर चलाए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर उस लड़की ने जो बात की है, उसने आकर नेतन्याहू और इजराइल की फोर्सेस के बारे में जो बात की है। हमास ने वो वीडियो रिलीज़ की। सबसे पहले समझ इसमें क्या था जिसने तहलका मचाया, और उसके बाद अवाम ने नेतन्याहू के घर पर यानी वहाँ का रास्ता देख लिया है और उसके घर की तरफ जाना शुरू कर दिया। इतना शदीद गुस्सा है। ये लड़की कहती है कि जी 456 दिन हो गए हैं हमें रखा हुआ है, हम मौत के बड़े करीब पहुंच चुके हैं, अब ज़्यादा देर हम सरवाइव नहीं कर सकते। अगर अब हमें कुछ होता है तो नेतन्याहू और उसकी यानी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ये लोग चाहते ही नहीं है कि कोई फौजी बचकर वापस आए। ये असल में इसराइल की फौज की यानी इसराइल की फौजी है। ये इसराइल की डिफेंस फोर्सेस में ये बड़ा अहम किरदार अदा कर रही थी, यानी उनकी एक सिपाही थी, और इसको हमास की जानिब से उन्होंने किडनैप किया, अगवा करके वो ले गए। अब इस सूरत हाल में जब उन्होंने पकड़ा, अब उन्होंने ये कहा है कि सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अब टाइम हमारे पास बिल्कुल थोड़ा है, और नेतन्याहू ये चाह रहा है कि कोई वो स्ट्राइक कर दे, हमें मार दे और आपको एक स्टोरी सुना दे कि जी हमास ने मार दिया और फलाना हो गया, मैं जिंदा हूँ अभी तक, बाद में मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि टाइम हमारे पास इतना कम है। उसने ये असल में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो पैगाम दिया है, उससे इजराइल की फौज में मच गई है खलबली ये मची है कि अब जो जितने यंग लोग हैं जो इजराइल की फ़ौज ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए एक तो होती है ना कि आपने 3 साल की मस्ट ट्रेनिंग लेनी है और ख़वातीन के लिए 2 साल, एक वो है जो आप उनकी फोर्सेस ज्वाइन करते हैं। इस लड़की ने पैगाम ये दिया है कि देखिए मैं फौज के अंदर हूँ और हालत ये है कि सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए ये हमास के साथ डील नहीं कर रहा। जो आने वाले नए लोग हैं जो फौज में आ रहे हैं, वो सोच समझ कर आए फौज के अंदर कि यहाँ पर जो बैठी हुई गवर्नमेंट है या जो आर्मी चीफ है, ये वो इनको परवाह नहीं है। ये चाहते हैं कि हम मर जाएं और ये हमास के खिलाफ क्रैकडाउन करें और गजा पर और बाकी जगहों पर बमबारी करें। इनका गोल वो लैंड लेना है, ज़मीन लेना है। ये इनको हमारी परवाह नहीं है। यानी इनडायरेक्टली पैगाम क्या है कि जो लोग फौज में आना चाहते हैं वो सोच समझ कर आए कि बाद में सूरत हाल क्या होती है कि हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता तो कोई नहीं आगे आता। अब इस लड़की के घर वाले जो हैं उन्होंने कहा है नेतन्याहू को, तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारा अगर बेटा या बेटी होता तो तुम उसको वापस ना लेकर आते, क्योंकि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि तुम प्राइम मिनिस्टर हो और तुम्हें परवाह नहीं है कि ये मरते हैं मर जाएं। इस सूरत हाल में तुम्हारा गिरबान पकड़ना है हमने, यानी तुम्हारे बच्चे होते तो ठीक था। अब फौज के अंदर पैगाम ये गया है नई नस्ल को कि भाई हम पागल हैं इनके लिए अपनी जिंदगियां बर्बाद करें। और इतना इम्पैक्ट गया है इसका, इतना इम्पैक्ट क्या है कि आप इमेजिन करें जो नए लोग आने वाले हैं जो इजराइल की फ़ौज में आएंगे, वो कह रहे हैं कि हमने फ़ौज के अंदर नहीं जाना। ये वो वजूहात होती हैं जो इस तरह, यानी वो इस तरह की जो वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पर एक बददिली सी होती है कि भाई जंग में आप जा रहे हैं। अब जंग में होता क्या है, देखिए खबरें क्या आ रही हैं, खबरें ज़रा समझिएगा। खबरें ये आ रही हैं हारर से लेकर हर जगह पर इजराइल में एक रिपोर्ट आई है और बड़ी दिल दहला देने वाली। इस वक्त नेतन्याहू की अपनी मीडिया से भी लड़ाई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि हज़ारों के हिसाब से जो इजरायली इस वक्त मौजूद है गजा के अंदर, वो मेंटल इलनेस का शिकार है, वो लड़ना नहीं चाहते और वो कह रहे हैं कि हमारा दिमागी तवाज़ुन हो गया ख़राब और वो अपनी जान लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा उनको भी बचाया जा रहा है और जो लड़ाई नहीं करे, जो नए लोग हैं वो तो बिल्कुल गजा नहीं जाना चाह रहे और बहुत सारे घर जाना चाह रहे। इस सूरत हाल में गजा में पिछले काफ़ी दिनों से कुछ हमले शदीद हो गए हैं और वो इतने ज़्यादा हमले हुए हैं कि आप इमेजिन करें कि आज 5 मरकाबा टैंक्स तबाह हुए। तो 5 मरकाबा टैंक्स का मतलब है 4-5 बंदे आप बीच में डालें तो 25 लोग तो कहीं भी नहीं गए। तो ये बहुत बड़ी उनके लिए तबाहकुन सूरत हाल थी। वो कह रहे हैं कि वो लड़ ही नहीं रहे, बददिल हो चुके हैं, लड़ाई का उनको पता ही नहीं है कि हमने लड़ना क्या है।
अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इजराइल की फ़ौज में बड़ी बददिली पाई जा रही है कि हमने लड़ाई नहीं करनी, और जो बाकी लोग हैं, एक तो वो लड़ने वाले को जा नहीं रहा, वो दूसरे कह रहे हैं नहीं हमने क्यों आना है फ़ौज के अंदर, अगर कल को हम पकड़े जाते हैं तो ये तो कैदियों का तबादला नहीं करवाते, वो उनके लोग पकड़े गए हैं, हमारी जेलों में कैद हैं, और वो कह रहे हैं कि कैदियों को ले जाएं और बहुत सारी सूरत हाल में आप ऑफ़र ले लें। अब वो कह रहे हैं नेतन्याहू पर जो दबाव बढ़ रहा है, ये असल में उन्होंने काम क्या किया है आप ये देखें। वो ट्रंप के आने से पहले, देखिए ट्रंप ने बात कही थी कि 20 जनवरी तक आप कैदियों को रिहा कर दें वरना लड़ाई के लिए तैयार है। देखिए अफगानिस्तान में भी आपने बड़ी धमकियां दी, वो बड़ा कुछ हुआ। असल बात ये है कि आप धमकियों से अगर डरना होता तो वो इसराइल की धमकियों से डरते। उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं, इस लड़की के पेरेंट्स ने कहा है कि सिर्फ चंद किलोमीटर दूर है ये हमारी बेटी हमसे, और ये ऐसी नहीं थी जो इसकी हालत हो गई है, यानी बज़ाहिर तो आपको अच्छी खासी हट्टी कट्टी नज़र आ रही है, यानी सेहत उसकी ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखो हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर तरीन फ़ौज है, हमारी एजेंसियाँ, हमारे पास पैसा, टेक्नोलॉजी, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि हमास ने इनको छुपाया कहाँ पर है, और हम बुरी तरह नाकाम हो गए हैं बहैसियत कौम, बहैसियत लोग, कि हमें अब ये नहीं पता कि हम अपने बच्चों को वापस कैसे ला सकते हैं। अब नेतन्याहू को हार मान लेनी चाहिए और घुटने टेक देनी चाहिए। अब लोग ये वीडियोस के बाद नेतन्याहू के घर पर पहुंच रहे हैं, ये क्या तमाशा हुआ, तुमने हमें बर्बाद करके रख दिया है, तुम्हें हमें ये कर दिया, फलाना कर दिया। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब मामला कुछ ये हो रहे हैं कि इसराइल में अब पैगामात ये आ रहे हैं कि आपको ये जंग मुकम्मल तौर पर बंद कर दे, और ये ट्रंप तक भी मामला गया है कि देखो हमास ने भी बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि भाई हम तो तैयार हैं। नेतन्याहू तैयार नहीं है क्योंकि उसने अभी ये कहा है कि मैंने मुकम्मल तौर पर हमास का सफाया करना है। ट्रंप के दिमाग में ये चीज़ है कि मैं जब आऊँगा तो मैंने एक डील फाइनलाइज करवानी है कि हमास को हम करेंगे फारिग, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि नेतन्याहू को भी फारिग किया जाए, इन दोनों को करें फारिग, और गज़ा में एक ऐसी गवर्नमेंट कायम हो, इस्लामिक कंट्रीज़ को कहें कि जी वो चाहे वो यानी फातेह की हो जाए या जिस तरह दूसरा यहाँ पर महमूद अब्बास किसी की हो, लेकिन इस सारी सूरत हाल में गज़ा को उनके लोग ही चलाएं, और उसमें इस्लामिक कंट्रीज़ बहुत सारी मिडिल ईस्ट की और इस्लामिक कंट्रीज़ वो गारंटी देंगी, वो पहरा देंगी। उसमें ये होगा कि इज़राइल की फ़ौजों को विड्रॉ करना पड़ेगा, कुछ अरसे के लिए इज़राइल की फ़ौजें वहाँ पर रहेंगी, फिर रिकन्स्ट्रक्शन होगी, ये तमाम चीज़ें। ट्रंप का ये प्लान है कि उसके बाद नेतन्याहू को भी फारिग कर दिया जाए, और उस पर अदालत और बहुत सारी चीज़ों में केस है, यानी अमेरिका हाथ उठा ले। इसीलिए आपने देखा कि आज हड़बड़ी के अंदर यानी ट्रंप आकर कोई असला देगा नहीं देगा, इन्होंने आज $8 अरब का हंगामी असला इसराइल को पहुंचा दिया, जिसमें टैंक्स हैं, मिसाइल हैं, चीज़ें हैं। उनको ये खतरा है कि पता नहीं ट्रंप के आने के बाद हमें ये चीज़ें मिलती है कि नहीं। आपको पता है कि ट्रंप ने ऑलरेडी ये बात कही है कि मैंने किसी सूरत भी अपना पैसा, अपनी आवाम का पैसा इन लोगों पर नहीं लगाना। सो ये बात तो हो गई है बड़ी क्लियर। अब अगला मरहला जो आने वाला है इसराइल के लिए, वो इस वीडियो के बाद बड़ा ख़तरनाक हो गया है कि वहाँ पर अब कैंपेन ये चली है कि अगर आप फ़ौज की हिफाजत नहीं कर सकते तो आप किसी की भी हिफाजत नहीं कर सकते। और अब वो वहाँ पर इंक्वायरीज खड़ी हो गई हैं, और बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप ये रिपोर्ट सामने लेकर आए कि कैसे बाहर से कोई आकर हमारी फ़ौज के हेडक्वार्टरों में घुसता है या हमारी यूनिट्स में घुसता है, वहाँ से लोगों को उठाकर वो गायब करके ले जाते और आपकी एजेंसी और फौज सारी सोई होती है। इसका मतलब आपको पता था, और आपको पता था, आपने वो हमला जानबूझकर नहीं रोका, आपने गज़ा को तबाह करना था ताकि आप उसको अपने साथ शामिल कर सकें, आपने लिबनान जंग छेड़नी थी, अब आप यमन के साथ भी जंग छेड़ चुके हैं। अब असल में मसला सारा ये है कि यमन ने जो सरप्राइज़ दिया है वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। ये तो वो कहती है, देखिए आप जब भी कोई वीडियो या कोई चीज़ आती है दुनिया में तो वो ये बात कहते हैं कि देखो तुम्हारी एजेंसियां, क्या दुनिया की तमाम एजेंसियां इतनी बेबस हैं कि वो उन कैदियों को छुड़ा नहीं सकते। अब इनके घर वाले नेतन्याहू का गिरेबान फाड़ने को तैयार हैं, और आप ये सोचो कि उसके घर वाले कह रहे हैं कि 456 दिन हो गए हैं तो हम इतने बेबस और नाकाम हैं कि हम इसको वापस नहीं ला सकते। और इस सूरत हाल के अंदर अब इस दफ़ा यूथ को टारगेट किया गया है कि आपने इसराइल की फ़ौज को ज्वाइन नहीं करना। अब ट्रम्प जाहिर सी बात है इसमें फिजिबिलिटी निकालेगा और वो ये देखेगा कि इस सूरत हाल में वो क्या कर सकते हैं, क्या मामला नहीं। अब इसराइल को सबसे बड़ी तकलीफ है कि अगर गज़ा को रीबिल्ड कर दिया जाता है, चले मिसाल के तौर पर हम हमास को फारिग कर रहे हैं, चले आप मिसाल के तौर पर कुछ भी करें, गज़ा के लोग अगर वापस आना शुरू हो जाते हैं तो ये तो इसराइल के सारे प्लान पर आपने यानी मलिया मेट करके कीचड़ फेंक दिया है। आप ये सोचें कि अगर वो मुकम्मल तौर पर वापस आ जाते, जंगबंदी हो जाती है, तो फिर तो इसराइल का खेल ख़त्म हो गया।
फिर तो गेम इज़ ओवर। फिर तो आप ये समझ लें कि आपके जो प्लान थे जो हमारे 2000 साल के वो सारे मलिया मेट हो गए और दोबारा आपको ऐसा मौका मिलना सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ट्रम्प भी उनके लिए बड़ा ख़तरनाक है और चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब है, क्योंकि इस वक्त हमास को कहा गया था कि मिसाल के तौर पर ट्रम्प आकर कहता है हमास को मैं मारने जा रहा हूँ तुम्हें, वो कहते हैं भाई हम डील के लिए तैयार हैं। वो कहते क्या डील है? वो कहता जी ये कैदियों का तबादला करे, जंग बंदी करे। अगर वो इनको कहे कि आपकी जगह हम दूसरों को ले आएंगे तो हमास ये कह दे ठीक है जी हम यहाँ से तैयार हैं, लोगों को तो वापस है। अब लोग वापस आ जाते हैं गजा में वापस, तो इजराइल का खेल खत्म कि हमारा तो प्लान ही खराब हो गया सारा, हमने तो ये कब्जे में लेना था और ये हमारे हाथ से चला गया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।